Now, students, we will do our part 2 of Who I Am chapter. Now, in this, each one of us is skilled or good at something. But do you know that different people are intelligent in different ways? अब जो हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा उससे हमने ये तो जाना कि मल्टीपल इंटेलिजेंसीज सबके अंदर होती हैं, कुछ स्किल्ड होते हैं, कुछ समथिंग गुड होता है उनके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डिफरेंट पीपल्स के अंदर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वे, वो कई चीज़ों में इंटेलिजेंट होते हैं अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जैसे दिया है विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, एंड नेक्स्ट वन इज bodily intelligence, म्यूजिकल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अब इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लाइक विजुअल इंटेलिजेंस क्या होता है, किसको कहेंगे हम कि इसके अंदर विजुअल इंटेलिजेंस, मतलब कि कुछ क्वालिटीज जो होती है ना, हम उनको एक नाम दे देते हैं कि किस प्रकार की उसके अंदर इंटेलिजेंसी है। अब विजुअल इंटेलिजेंस किसके अंदर होगी? यू लाइक टू थिंक in pictures, create mental images to remember things. You enjoy looking at maps, charts, pictures, videos and movies. आपके अंदर अगर विजुअल इंटेलिजेंसी है तो आप लाइक करेंगे पिक्चर्स को थिंक करना, मेंटली उनकी इमेजेस को बनाना, क्रिएट करना, थिंग्स को रिमेंबर करने के लिए। आप इंजॉय करते हैं मैप्स को देखने में, चार्ट्स को देखने में, पिक्चर्स को देखने में, वीडियोस को देखने में, मूवीज को देखने में। यू आर गुड एट, और आप सबसे अच्छे होते हैं पजल बिल्डिंग, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग मैप्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, स्केचिंग, पेंटिंग, फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स। और इस इंटेलिजेंसी की वजह से आप अच्छे होते हैं पजल बिल्डिंग के अंदर, रीडिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर, अंडरस्टैंडिंग मैप्स के अंदर, चार्ट्स एंड ग्राफ्स के अंदर, एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन आपका बहुत अच्छा होता है, स्केचिंग आपकी अच्छी होती है, पेंटिंग आपकी अच्छी होती है क्योंकि आप नेचर के बहुत नियर रहते हैं, फिक्सिंग और मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, किस तरह से फिक्स करना है, मतलब इंटीरियर हम इसको कह सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग पिक्चर्स की बहुत अच्छी होती है। और ये अगर क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, देखो ये आगे जाकर हमें बहुत हेल्प करती हैं। अगर हम अपने प्रोफेशन को अपनी लाइकिंग, अपनी इंजॉयमेंट से अगर हम चूज़ करते हैं तो नेचुरली उसके अंदर हम क्रिएटिविटी लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर बाय फोर्स हमने किसी प्रोफेशन को चूज़ किया या जॉब को चूज़ किया तो वहाँ पर हम वो इंटरेस्ट वो डेवलप नहीं कर सकते या उसमें इंजॉयमेंट नहीं ले सकते। तो यहाँ पर बताया है कि आप बड़े होकर क्या बन सकते हैं? नेविगेटर बन सकते हैं, स्कल्पचर बन सकते हैं, स्कल्पचर्स होता है मूर्तिकार, आर्टिस्ट बन सकते हैं, इन्वेंटर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं, मैकेनिक बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अगर आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो। नेक्स्ट आता है हमारा विजुअल इंटेलिजेंस। अब विजुअल इंटेलिजेंस के अंदर क्या है? यू लाइक टू यूज वर्ड्स एंड लैंग्वेज, यू स्पीक वेल एंड थिंक इन वर्ड्स रेदर देन पिक्चर्स। यहाँ पर आपकी लाइकिंग, देखो उसके अंदर पिक्चर आप पर ज़्यादा फोकस था, यहाँ पर आपके वर्ड्स पे एंड आपकी लैंग्वेज पर है। आप बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, बहुत अच्छे से आप वर्ड्स को सोच सकते हैं कि कौन सा वर्ड मुझे कहाँ पर यूज़ करना है, रेदर देन पिक्चर। पिक्चर्स को आप इतनी अहमियत नहीं देते। आप सबसे अच्छे होते हैं, यू आर गुड एट स्पीकिंग, राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, लिसनिंग, explaining, teaching, using humor, understanding the meaning of words, remembering information, convincing someone of your point of view. आप कौन कौन सी चीज़ों में बहुत अच्छे माहिर होंगे? स्पीकिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर, स्टोरी टेलिंग के अंदर, सुनने में, एक्सप्लेन करने में, टीच करने में,
यूजिंग ह्यूमर, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वर्ड्स की मीनिंग्स, आप मतलब कि आपका ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन को आप बहुत मतलब कि याद रख सकते हैं, रिमेम्बर रख सकते हैं। कन्विंसिंग समवन, किसी को भी आप कन्विंस कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके अंदर बोलने की क्षमता, स्पीकिंग बहुत अच्छी है आपकी। वर्ड्स को कहाँ पर आपने किस वर्ड को यूज़ करना है, ये क्वालिटी आपके अंदर है, तो आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। और आप बड़े होकर क्या बन सकते हैं अगर ये क्वालिटी सारी आपके अंदर हैं? यू बिकम अ पोइट, यू बिकम अ जर्नलिस्ट, you become a writer, you become a teacher, lawyer, politician या translator। ये सारी जो प्रोफेशंस हैं ये आपके लिए बेस्ट होंगे। नेक्स्ट है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंदर है कि आपकी लाइकिंग होगी यूज रीजन, हर चीज का रीजन आपको चाहिए। लॉजिक एंड नंबर्स, लॉजिक क्या है उसका, नंबर्स में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड, हमेशा आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी, मतलब कि जानने की इच्छा रहेगी कि वर्ल्ड अराउंड क्या हो रहा है। यू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स, आप बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर आपके अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी है तो। और आप गुड किसके अंदर हैं, अच्छे किस में हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सॉल्विंग पजल्स, experimenting, questions and wondering about natural events, doing mathematics, calculations, working with geometric shapes। प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं, पजल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटिंग, क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट आप काफ़ी करेंगे, आपके अंदर क्वेश्चनिंग जो है वो पावर बहुत ज़्यादा है, एंड बना सकते हैं आप क्वेश्चंस। एंड वंडरिंग अबाउट नेचुरल इवेंट्स, नेचुरल इवेंट्स में आपको एक अद्भुत चीज़ें नजर आएंगी। डूइंग मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, वो तो नेचुरली है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ही है, तो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, गुड होंगी उसके अंदर। वर्किंग विद ज्योमेट्रिक शेप्स, और ज्योमेट्रिक शेप्स के साथ आप बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। एंड जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं वो बड़े होकर बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, और मैथमेटिशियन भी बन सकते हैं। तो हमेशा अपने अंदर की क्वालिटीज को अगर आपने पहचान लिया तो आपका प्रोफेशन जो है आप उसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं और उसमें इंजॉय भी कर सकते हैं। तो अपने अंदर की क्वालिटीज को पहचानना पहले बहुत ज़रूरी है। Now, being good at your studies in one kind of intelligence, but there are many other too। अब ये तो थी जो ऊपर की क्वालिटीज इंटेलिजेंसेस पड़ी थी, वो थी हमारी स्टडी से रिलेटेड, लेकिन एक तरह की और इंटेलिजेंसी होती है, बट देयर आर मेनी अदर्स टू। रीड द डिस्क्रिप्शंस टू फाइंड आउट which of the following types of intelligence best describes you। अब इनको पढ़ने के बाद आप लोगों ने फाइंड आउट करना है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसीज अपने आप को बेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब कि अपने आप के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो आप अपने आप को बहुत अच्छे से आप बता सके, अपने बारे में डिस्क्राइब कर सके। रिमेंबर दैट देयर विल probably be more than one type of intelligence which fits you। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि probably जरूरी नहीं है कि एक ही क्वालिटी होगी, आपके अंदर दो क्वालिटीज भी हो सकती हैं। कई बार जब हम कहते हैं ना कईयों को कि वो तो ऑलराउंडर है, वो खेलता भी अच्छा है, वो पढ़ता भी अच्छा है, वो गाना भी अच्छा गाता, तो क्वालिटीज जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। दैट इज बॉडीली इंटेलिजेंसी। बॉडीली इंटेलिजेंसी क्या है हमारी, लाइकिंग क्या है, कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट्स एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स। आप बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं,
खेलते खेलते या डांस करते करते एकदम से स्टॉप होकर और आप दूसरे वर्क में एकदम से आ जाना। हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली, हर एक ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट्स जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा था, जो वर्क्स हैं या जिससे बिलोंग्स करते हैं, हम उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से अपना हैंडल कर सकते हैं, उसके ऊपर काबू कर सकते हैं, स्किल्स होती हैं हमारे अंदर। यू हैव अ गुड सेंस ऑफ बैलेंस एंड कैन कैच और हिट अ बॉल वेल। आपके अंदर बैलेंस पावर बहुत अच्छी होगी, गुड सेंस होगी उसकी, जिससे आप कैच ऑफ हिट अ बॉल वेल, आप बहुत अच्छे से कैच कर सकते हो बॉल को। एंड लाइक टू डांस, यू लाइक टू मूव अराउंड वाइल लर्निंग, आप घूमते घूमते भी पढ़ सकते हैं। कई होते हैं ना बच्चे जिनको कंसंट्रेशन नहीं चाहिए होता, वो बहुत मतलब कि शोरगुल हो रहा है तो भी वो अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। कुछ होते हैं वो सॉन्ग्स लगा कर पढ़ाई करते हैं, मतलब कि वो सॉन्ग्स उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे बल्कि उसकी पढ़ाई में उसको हेल्प कर रही है। तो मूव अराउंड वाइल लर्निंग। You are good at dancing, physical coordination, sports, crafts, acting, miming, using your hands to create or build. You express emotions through your body. अब अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो आप अच्छे हैं किसके अंदर? डांस के अंदर, फिजिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर। फिजिकल कोऑर्डिनेशन मतलब कि दूसरे के साथ आप बहुत जल्दी से मिक्सअप हो जाते हैं, फिजिकली कोऑर्डिनेशन उसके साथ बहुत अच्छे से बना लेते हैं आप। स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, क्राफ्ट वर्क में आप अच्छे होते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, मिमिक्री वगैरह आप बहुत अच्छी कर लेते हैं। यूजिंग योर हैंड्स टू क्रिएट और बिल्ड, आप अपने हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कुछ भी क्रिएट करने के लिए या बिल्ड करने के लिए। यू एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू योर बॉडी, आप अपने एक्सप्रेशंस जो हैं वो बॉडी से एक्सप्रेस करते हैं, बजाय उन इमोशंस को आप बोलें या वैसे बताएं। आपकी बॉडी जो है वो आपके पूरे फीलिंग्स को, इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। एंड जिसके अंदर ये सब क्वालिटीज़ हैं वो बड़ा होके एक अच्छा डांसर बन सकता है, एथलीट बन सकता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकता है, एक्टर बन सकता है, फायर फाइटर बन सकता है, क्राफ्ट्स पर्सन बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। जैसे कि इससे पता ही चल रहा है म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। यू लाइक टू प्ले एंड एंजॉय म्यूजिक, यू थिंक अबाउट sounds, rhythms and patterns. You immediately respond to music, either appreciating or criticizing what you hear. आप लाइक करते हैं म्यूज़िक को, जब वो चल रहा होता है आप बहुत इंजॉय करते हैं म्यूज़िक को। आप साउंड्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप रिदम को जानते हैं, उसका पैटर्न कौन सा है उसको पहचानते हैं। जैसे म्यूजिक में आपने देखा भी होगा, ताल, सुर और पैटर्न कौन सा, मतलब कि लोकगीत है या किस तरह का गीत है, इस तरीके के पैटर्न्स को आप पहचान पाते हैं। यू इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक, आइदर अप्रिशिएटिंग और क्रिटिसाइजिंग व्हाट यू हियर। आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं म्यूजिक के साथ। आप ना तो उसके अप्रिशिएटिंग, मतलब कि आइदर अप्रिशिएट और क्रिटिसाइज व्हाट यू हियर, आप क्या सुन रहे हैं आपको इससे मतलब नहीं है, बट म्यूजिक है तो आपकी बॉडी में एक अलग सा करंट आ जाना। यू आर गुड एट सिंगिंग, whistling, playing musical instruments, recognizing tunes, composing music, remembering melodies, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूजिक। यहाँ पर आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी विस्लिंग बहुत अच्छी हो सकती है। कुछ लोग, बच्चे जो हैं वो मुंह से ही विजल वगैरह बजाते हैं, उसको एक रिदम भी देते हैं। प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे बजा सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग ट्यून्स की रिकॉग्नाइजेशन आपकी बहुत अच्छी होती है। आप जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड होते हैं उनको ट्यून्स का पता होता है कि ये कौन सी ट्यून है या किस तरीके का ट्यून है।
आप म्यूज़िक बहुत अच्छा कंपोज कर सकते हो, बना सकते हो, आप मेलोडीज को रिमेंबर रख सकते हो। अब गाने हम लोगों को भी पसंद होते हैं, बट जो म्यूजिक में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं उनको पूरा का पूरा सॉन्ग याद होता है, पुराने गाने, मेलोडीज। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिदम ऑफ म्यूजिक, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है म्यूजिक के स्ट्रक्चर को बनाने में, मतलब कि कौन सी लाइनों पे किस तरह का म्यूजिक डिपेंड करता है, रिदम बनता है, वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है। आप बड़े होकर एक अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप डिस्क जॉकी बन सकते हैं, सिंगर बन सकते हैं, या कंपोजर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी के अंदर आपकी लाइकिंग होगी अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझने की। You try to see things from other people's points of view in order to understand how they think or feel. आप You try to see things, आप चीज़ों को देखोगे from other people's point of view, दूसरे मतलब कि अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर सोचना कि उसकी थिंकिंग क्या थी या क्या था, क्यों उसने इस तरीके का वर्क किया, या वो क्या सोचेगा। कई बार हम कहते हैं ना कि मैंने ये सोचा कि तुम्हें ये बुरा लगेगा। अब वो बुरा कैसे लगेगा, क्योंकि मैंने खुद को तुम्हारी जगह पर रखकर सोचा। तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को दूसरे पीपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं हाउ दे थिंक, वो किस तरह से सोचेंगे या फील करेंगे। You are a good organizer and manage to get other people to cooperate and work as a team. आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर होते हैं, किसी भी काम को अगर आपको दिया जाए तो एक टीम के अंदर कैसे काम करना है, भाई किसको मैं क्या काम दे सकता हूँ, तो आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो किस में अच्छा है, तो मैं उसको वही वो क्योंकि उसकी फीलिंग उसके अंदर डलेगी तो वर्क बहुत अच्छा होगा। तो एक टीम लीडर आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे कॉर्पोरेट आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब आपके अंदर क्या चीज़ें अच्छी हैं, सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू, लिसनिंग, आप पहले दूसरों को सुनना पसंद करोगे, अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स मूड्स एंड फीलिंग्स, दूसरों के मूड्स को और फीलिंग्स को आप अंडरस्टैंड करना चाहोगे, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहोगे, ये क्वालिटी आपके अंदर होंगी। कोऑपरेटिंग होंगे आप ग्रुप्स के साथ, नोटिसिंग पीपल्स मूड, आप दूसरों के मूड से जान जाओगे कि वो इसमें इंजॉय ले कर रहा है या नहीं कर रहा है, या वो इस काम से खुश है या नहीं है, तो आप काम करवाते करवाते आप दूसरों की तरफ ध्यान भी रखोगे। कम्युनिकेटिंग, बिल्डिंग ट्रस्ट, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, एक मतलब कि विश्वास दूसरों के अंदर पैदा कर सकते हो कि उनके साथ आप काम करवा सको। तो आप बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हो, सेल्स पर्सन बन सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो, बिजनेस पर्सन बन सकते हो, और एक अच्छे टीचर बन सकते हो। तो ये सारी क्वालिटीज़ थी जो हमने यहाँ पर देखी इन आवर पार्ट 2। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। और ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से आप अपने फ्यूचर में वो चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देना चाहूँगी, आपने सब बच्चों को, आई थिंक बॉयज़ में मोस्टली, इवन द गर्ल्स ऑल्सो, इनको पसंद है कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा प्लेयर है। अब सचिन तेंदुलकर ने अपनी क्वालिटीज़ जो थी स्पोर्ट्स की, वो अपने स्कूल टाइम से पहचानी, अपनी इंजॉय, अपनी लाइकिंग्स को उसने जाना। उसने स्टडी 10th भी नहीं क्लियर किया, बट आप ऐसा काम मत करना क्योंकि आजकल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। उसके साथ साथ आप लेकिन अपने इंटरेस्ट को भी डेवलप करो। और उसने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की कि उसने वो सब अचीव किया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी लाइकिंग्स को उसने पहचाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे बहुत मतलब कि स्टूडेंट्स के अंदर बसे हुए इंसान। अब्दुल कलाम आज़ाद ने, वो मटेरियल उनको नहीं मिलता था साइंटिस्ट का
मोस्टली जो बच्चे हमारे यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट बड़े बड़े हुए उन्होंने अपनी स्टडी जो है वो बाहर देशों में जाकर की। बट ही इज द पर्सन जो न्यूज़पेपर सेल करता था बचपन में। इतने पैसे भी नहीं थे पेरेंट्स के पास, बट एक जुनून था क्योंकि उसकी वो लाइकिंग थी, उसको उसमें इंजॉयमेंट मिलता था, वो खुश होता था उस काम को करने में। तो वो न्यूज़पेपर सेल करके आता था, तो वो पुराने न्यूज़पेपर वहाँ से लेकर आ जाता था बचे हुए, और उनमें से वो सिर्फ साइंटिस्ट वाली चीज़ें, जो एक कॉलम होता था, वो वहाँ से उन सब कॉलम को कटिंग करता था, वहाँ से अपने स्टडी मटेरियल्स निकालता था, पुरानी किताबें खरीदता था, और उनसे उसने अपनी स्टडी की। आगे जाकर वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बने। तो हमारी जो थिंकिंग होती है, अगर हम खुद को पहचान जाए कि हु आई एम, तो शायद हम लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये इस चैप्टर के का मोरल था कि पहले खुद को पहचानो, वो क्वालिटीज जानो, और लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू। आई होप यू ऑल लाइक इट वेरी मच।